दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 14 में सीआरपीएफ स्कूल के करीब इतवार को एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिससे आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। रोहिणी जिले के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अमित गोयल ने बताया कि सुबह 7:47 पर होने वाला धमाका इतना जोरदार था कि इसकी वजह से करीब खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। कुछ दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। इन्होंने बताया कि जोरदार धमाके के बाद धुएं के बादल उठ गए, जिससे पुलिस और मुकामी लोगों में खौफ व हर्रास फैल गया। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि धमाका किस वजह से हुआ। पुलिस ने धमाके की वजह जानने के लिए माहिरीन की टीम को वाक़े की तहकीकात के लिए बुलाया है। एनएसजी के साथ फायर फाइटर्स, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और एफएसएल क्राइम टीम मौके पर पहुंच गई है और पूरे वाक़े की जांच की जा रही है ताकि वाज़ेह किया जा सके कि यह हमला था या हादसा। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक धमाके में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। मामले की संगीनी को देखते हुए पुलिस ने रुकावटें लगाकर इलाके को सील कर दिया। रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद में खातून की इज्तिमाई इस्मत रेजी का शर्मनाक वाक़या पेश आया। जुमा की शाम नई पेट मंडल के डिचपल्ली गांव में 4 नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर एक 35 साल खातून की इस्मत रेजी की। हफ्ते को मुतासरा ने मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। जराये ने बताया कि जब खातून बोधन में अपनी बहन के घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने इससे कहा कि वो इसे छोड़ देगा। मुतासरा ने ड्राइवर पर भरोसा किया और ऑटो रिक्शा में सवार हो गई। तहम चंद मिनटों के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को बोधन से डिचपल्ली की तरफ मोड़ दिया और इसे एक वीरान इलाके में ले गया। जराये ने बताया कि वीरान इलाके में अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद ड्राइवर ने 3 दीगर अफराद को बुलाया और चारों ने मुतासरा की इज्तिमाई इस्मत रेजी की। खुशकिस्मती से मुतासरा वहां से किसी तरह फरार होने में कामयाब हो गई और सुबह डिचपल्ली पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी है। एक चौंका देने वाला वाक़े में झगड़े के बाद बीवी ने शौहर के जिस्म के नाजुक हिस्से को काट दिया। ये सनसनीखेज वाक़या रियासत तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले के लिंगला मंडल में एक हफ्ता पहले पेश आया, जिसका इंकशाफ हुआ। शौहर और बीवी दोनों का ताल्लुक चिंचो कबाइल से है। मामूली मसाइल पर ये दोनों एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे। अगरचे कि झगड़े की असल वजह मालूम न हो सकी, ताहम शौहर के रवैये पर बीवी मायूस थी। झगड़े के बाद शौहर के सो जाने पर बीवी ने रात देर गए तेजधार शय से शौहर के जिस्म के नाजुक हिस्से को काट दिया। शौहर की चीखों पुकार पर इसको पड़ोसियों ने हॉस्पिटल मुंतकिल किया और इसे बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज है। मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए 1 महीना बाकी है। इस दौरान शिवसेना यूपीडी लीडर संजय रावत ने वजीर दाखिला अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी पर शदीद तनकीद की। इन्होंने कहा कि बीजेपी वोटर लिस्ट में बेकायदियां करने की कोशिश कर रही है। ये लोग जमहूरियत को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह महाराष्ट्र में 6 माह तक के लिए सदर राज के निफाज की कोशिश कर रहे हैं। संजय रावत ने मजीद कहा कि वोटर लिस्ट में बेज़ाब्तगियां हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी और इसके पैरोकार इंतखाबात हारने वाले हैं। वो किसी भी हालत में जीत नहीं सकते। हमने उन्हें लोकसभा में शिकस्त दी और वो असेंबली इंतखाबात में भी शिकस्त का सामना करेंगे। मुंबई के मशहूर साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी के कत्ल केस के 10वें मुलजिम को पुलिस ने इतवार को बेलापुर से गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मुलजिम भगवत ओम सिंह 32 सालों को 26 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। भगवत ओम सिंह पर बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में हथियार फराहम करने का इल्जाम है। पुलिस के मुताबिक भगवत ओम सिंह उदयपुर का रहने वाला था और मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में रहता था। हाल ही में भगवत ओम सिंह बेलापुर में रहने लगे। इस मामले में अब तक गिरफ्तार मुलजिमीन से पूछगछ के बाद पुलिस ने भगवत सिंह को आज नई मुंबई के बेलापुर में गिरफ्तार किया है। उसके बाद पुलिस ने मुलजिम को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया और अदालत ने भगवत सिंह को 26 अक्टूबर तक पुलिस की तहवील में भेज दिया। इस मामले की गहराई से तफ्तीश जारी है। काबिल जिक्र है कि साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी को 12 अक्टूबर को बांद्रा में इनके एमएलए बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने अब तक कुल 10 मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जबकि 3 मुलजिमान के खिलाफ लेकआउट सर्कुलर जारी किया गया। तेलंगाना महकमे ट्रांसपोर्ट ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए एक अहम वार्निंग जारी की, जो अपनी पुरानी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स में तब्दीली कर रहे हैं। हाल ही में तेलंगाना हुकूमत ने टीएस को टीजी में तब्दील करने का हुक्म जारी किया, जिसके बायस कुछ गाड़ी मालिकीन अपने नंबर प्लेट्स में टीएस के बजाय टीजी लिखवा रहे हैं। महकमे के हुकाम ने इस मामले पर वजाहत देते हुए कहा कि टीजी सीरीज सिर्फ इन नई गाड़ियों पर लागू होगी जो नोटिफिकेशन के इजरा की तारीख के बाद खरीदी जाएंगी। अगर कोई शख्स अपनी पुरानी गाड़ियों की नंबर प्लेट पर रियासती कोड टीजी तब्दील करता है तो इसे छेड़छाड़ तस्वुर किया जाएगा। महकमे ट्रांसपोर्ट ने सख्ती से ऐलान किया कि इस अमल में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वार्निंग के जरिए महकमे का मकसद लोगों को क़वानीन की पासदारी की अहमियत से आगाह करना और गैर कानूनी सरगर्मियों में
रोकना है। अवामी आगाही के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो अपनी पुरानी नंबर प्लेट्स में तब्दीली के हवाले से कानूनी तकाज़ों का ख्याल रखें। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने अवाम से अपील की है कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करें। इनके इस मशवरे की बुनियादी वजह यह है कि रियासत में बुजुर्गों की आबादी ज़्यादा है। हफ्ते के रोज़ उन्होंने इस बारे में कहा कि रियासती हुकूमत आबादी के इंतज़ाम के लिए एक मंसूबा बना रही है। इसके तहत एक बिल लाने पर गौर किया जा रहा है जिसमें ज़्यादा बच्चे वाली फैमिली को मुराद दी जाएगी। वज़ीर आला ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, पहले हमने ऐसा कानून बनाया था जिसके तहत 2 से ज़्यादा बच्चे वाले लोग इंतखाबात नहीं लड़ सकते। हमने अब इस कानून को ख़त्म कर दिया। अब इस की जगह ऐसा कानून लाएगा जिसके तहत सिर्फ वही अफराद इंतखाबात लड़ सकते हैं जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। हुकूमत ज़्यादा बच्चे वाले कुंबों को मुराद देने के बारे में गौर व फिक्र कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।